75वें स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर इस समय हम बरहज में मौजूद हूं, जहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जो काकोरी हत्याकांड और अंग्रेजों के समय में जिन्होंने अंग्रेजों के सामने अच्छी स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो प्रयास किए थे, उनके बदले उनको फांसी की सजा दी गई और हंसते हंसते इस वीर महानायक ने मौत को गले लगाते हुए अपने नाम को अमर कर दिया। तो यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं वो बरहज की पावन भूमि है, जहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी की आप समाधि देख रहे हैं और यहाँ पर बनाया हुआ है, इनका प्रतिमा है। और देखिए आपको बता देते हैं, लेके चलते हैं, ये वही समाधि है जहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल को बनाया गया है। यहाँ पर राम प्रसाद की बिस्मिल की यह समाधि है और यहाँ पर काफी दिनों से और काफी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये एक ऐसे लोकनायक स्वतंत्रता के प्रति राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि है। मैं रामलखन सहानी, सूरत भूमि, बरहज। अनंत पीठ पे आप आसीन हैं और यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ और कैसे स्वतंत्रता दिवस की सेलिब्रेशन यहाँ पर हुई, उसके बारे में बताइए। परमहंस स्वतंत्रता सेनानी बाबा राघवदास की कर्म साधना से सुशोभित, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि से सुशोभित इस अनंत पीठ के परमहंस आश्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत वंदन नमन करता हूँ। आप महान संतों और क्रांतिकारियों के स्नेह आशीर्वाद से आज इस परमहंस आश्रम मंदिर के शिक्षा संस्था ने आप सब जनता के सहयोग से विधिवत इस कोरोना काल में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। आज हम लोग ने बाबा राघवदास भगवान दास डिग्री कॉलेज में, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में, संस्कृत महाविद्यालय में, अनंत पीठ में, महिला महाविद्यालय में सभी समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ, शिक्षकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ आज भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का धूमधाम से हम लोगों ने उत्सव मनाया। आज का दिन हमारे अमर शहीद बाबा राघवदास क्रांतिकारियों के त्याग, बलिदान और समर्पण से आज का ये दिन संभव हो पाया है। आज भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। ये इन्हीं लोगों की आशीर्वाद की देन है। पूरे विश्व में इस बात का लोग आश्चर्य से देख रहे हैं कि 135 करोड़ के देश में सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य इतना बड़ा देश कैसे दे रहा है। देश की आज़ादी से पहले हम सब कुछ आयात करते थे, अन्न से लेके कपड़ा, दवा, मशीन, लेकिन आज भारत के निर्यात तक देशों में सूचित उनका नाम प्रसिद्ध है। ये सब भारत के किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, सैनिकों की और हर वर्ग के लोगों के असीम त्याग, परिश्रम और तपस्या का फल है। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार भारत की इस आज़ादी में इस समय जो मीडिया का रोल है उसकी भी मैं प्रशंसा करूँगा। घर घर देश प्रेम की भावनाओं को, विकास को आप लोगों ने सब जगह पहुँचा रहे हैं। हर व्यक्ति इससे जुड़ गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। देश की स्वतंत्रता जब हम संघर्ष कर रहे थे तो हमारा समाचार नहीं जाता था, हमारी सूचनाएं हमारे क्रांतिकारियों तक नहीं जाती थी, हमें राष्ट्र नेताओं का संदेश समय पे नहीं मिलता था। अंग्रेज की सरकार उसको दबाती थी, मीडिया को, प्रकाशन को रोक देती थी, झंडा नहीं फहराने देती थी, किसी भी कानून में गिरफ्तार कर लेती थी। इससे हमको मुक्ति मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें आप सबका स्नेह, सहयोग इस पूरे समाज को मिले और हम देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकें। महाराज जी, आज आप नगर में कई स्कूलों में जो कि इस पावन पर्व पर गए, वहाँ पर जाकर बच्चों को क्या प्रेरणा दी आपने? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में कल से विद्यालय खुल रहे हैं और एक निश्चित मात्रा में ही अभी बच्चे उपस्थित हुए। तो आज हमारी बहुत कम बच्चों से मुलाकात हुई। अब 2-4 अभिभावकों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम लोग जल्दी प्रयास कर रहे हैं और शासन प्रशासन भी इसमें में सक्रिय है। विद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो जितने भी उसके नॉर्म्स हैं उसका, कोरोना का पालन किया जाए और बच्चे भी व्याकुल हैं अपने स्कूल के मास्टरों से मिलने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह से हम उत्तर प्रदेश में बच्चों की संख्या में विद्यालयों में वृद्धि को देखेंगे।
निजी विद्यालयों को भी खुलने की इजाज़त दी है सरकार ने। इससे भी हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। उनका भी बहुत नुकसान हो रहा था, निरंतर उनकी आवाज़ उठ रही थी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शिक्षा जगत के विकास को देखते हुए हमको और स्वतंत्रता प्रदान की है। काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का यहाँ पे समाधि है, तो आज कैसे उनको याद किया गया? जी, इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, तब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जब बाबा राघवदास जी ने चौरी चौरा के कांड में अपनी अहम भूमिका निभाई तो बड़े प्रभावित होकर वे उनसे मुलाकात करने इस आश्रम में आया करते थे। उससे दोनों एक साथ उम्र के थे, लगभग 24-25 साल की दोनों की अवस्था होगी बाबा राघवदास और बिस्मिल की। उस समय उस दोनों नौजवानों ने देशभक्ति के अपने जज्बे को एक दूसरे के साथ शेयर किया, बांटा। और इसी संदर्भ में 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड में जब पंडित राम प्रसाद की गिरफ्तारी हुई, 2 साल उन पर मुकदमा चला हुआ और ये तय किया गया कि 17-18 दिसंबर को इन क्रांतिकारियों को जेल में फांसी की सज़ा होगी। तब बाबा राघवदास गोरखपुर में गए और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से उन्होंने मुलाकात की। बिस्मिल जी ने उनसे एक अनुरोध किया कि मेरे फांसी के बाद मेरे इस शव को आप अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से करेंगे, इससे मुझे गौरव होगा और मुझे एक संतोष मिलेगा। बाबा राघवदास ने उस महान राष्ट्रभक्त की बातों को ध्यान में रखते हुए राप्ती के तट पर अंतिम संस्कार करके उसके अस्थि कलश को इसी आश्रम में 19 दिसंबर 1927 को लाके स्थापित किया। उस समय उस पूरे शव यात्रा में बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बाद में आकर इस समाधि पर अपनी पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की। ये परम सौभाग्य है हम लोग का कि आज हमने उस समाधि पर उस महान त्यागी बलिदानी की श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके यश कीर्ति के संदर्भ में उनकी जयकार की, नारे लगाया, उनके कुछ शेरों का हम लोगों ने गायन किया। इससे हम लोग के अंदर एक स्फूर्ति, ऊर्जा का संचार हुआ कि अभी भी हम लोग को इस देश के प्रति अपने दायित्व को पालन करने में कोई कमी नहीं रखना चाहिए और उनके आदर्शों पर जहाँ तक हो सके इस संस्था और इस समाज को ले चलने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, भस्मावशेष बाबा राघवदास ने लाकर के अनंतपीठ आश्रम में स्थापित किया। बाबा राघवदास से और बिस्मिल से किस तरह के संबंध थे? जी, 1922 जो हम इस समय चौरी चौरा शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, जब हुआ तो बाबा राघवदास जी से बहुत द्रवित हुए, क्योंकि निहत्थे जनता पर गोली चलाई थी और जब जनता ने थाना फूका चौरी चौरा तो महात्मा गांधी ने नाराज होकर उस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। बाबा राघवदास जी ने इस संदर्भ में उस समय के महान वकील मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत से संपर्क किया और उनको सारी बात बताई, क्योंकि ये बहुत ही क्षेत्रीय मामला था। पहले उन्होंने इसको संदर्भ में जब पूरी जानकारी ले ली तो उन्होंने उन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा लड़ा और उसमें 115 में से लगभग 100 लोगों को बाबा राघवदास ने उन लोग के सहयोग से छुड़वा दिया। उनकी इस अथक प्रयास देख के राम प्रसाद बिस्मिल ने सोचा कि एक संत जो समाज सेवा में इतना आगे है, एक क्रांतिकारियों को इतना संरक्षण देता है और देश की आज़ादी उसके मन में बहुत पनप रही है, इसलिए वो इस आश्रम में आए और उन्हें बाबा राघवदास से संपर्क किया। बाबा राघवदास ने और उन्होंने गीता पर चर्चा किया, देश की आज़ादी कैसे होगी, ये अंग्रेज कैसे छूटेंगे, हमें नरम दल में रहना चाहिए कि गर्म दल में रहना चाहिए, इन पर विचार करते हुए वे आपसी विचार में वो एक अच्छे दोस्त हो गए और वे हमेशा मिलते जुलते थे। इसीलिए उनकी इस मित्रता को बाबा राघवदास ने देखते हुए अब उनके अंतिम बात को पूरा किया, ताकि ये समाधि यहाँ आने वाली पीढ़ियों को एक राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देती है। महाराज जी, जो अनंतपीठ आश्रम में जो राम प्रसाद बिस्मिल जी की समाधि है, तो कुछ लोगों का इस पर शंका है कि जैसे कैसे प्रमाणित किया जा सकता है कि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वास्तव में समाधि है किसकी है, तो उसके बारे में प्रमाणित कैसे करेंगे, क्या है इसका प्रमाण का पुरावा? धन्यवाद, आपने बहुत ही गंभीर और दिल को छूने वाला प्रश्न किया है।
जब पंडित राम प्रसाद गोरखपुर जेल में थे तो वो अपने विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखकर उनको प्रेषित की, लेकिन उस समय वे छप नहीं सकता था क्योंकि अंग्रेजों का राज था। वहाँ से उनकी वो आत्मकथा पत्रकार आदरणीय श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के पास पहुंची, और जब देश आज़ाद हुआ तो पत्रों को गणेश शंकर विद्यार्थी के माध्यम से एक लेखक साहित्यकार बनारसी दास चतुर्वेदी जी की प्राप्त हुआ, जिन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा नामक ये पुस्तक का प्रकाशन किया, जो मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पुस्तक एक बहुत ही प्रमाणित दस्तावेज है। इसमें जो कुछ भी लिखा है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने लेखनी से लिखा है। एक एक शब्द में वो जादू, वो आवाज, वो प्रमाणिकता है जो इस पुस्तक को आप पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। इस पुस्तक के पन्ने को जब आप पलटेंगे तो आप तीसरे 4-5 पन्ने के बाद बाबा राघवदास का एक पत्र प्राप्त करेंगे, जो बाबा राघवदास ने इस पुस्तक के लेखक बनारसी दास चतुर्वेदी जी को लिखा था। ये पुस्तक उन्होंने 22/12/57 को लिखा था, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। श्रीमान पंडित जी प्रणाम। आपका अमर शहीद श्री राम प्रसाद की बिस्मिल की आत्मकथा पर लेख पढ़ा 22/12/57 की साप्ताहिक हिंदुस्तान में, और मुझे उससे बड़ी प्रेरणा मिली। क्या उस पुस्तक को मैं पढ़ सकूंगा? मैंने शाहजहाँपुर पदयात्रा में उनकी पूज्य माता जी के दर्शन किए थे। उनके योगाभ्यास के स्थान पर गया था। जब गोरखपुर में उनकी फांसी हो गई थी, उस समय उनके पावन दर्शन करने का अवसर पा चुका हूँ। उनकी अस्थि को ताम्र पात्र पे रखकर मैंने श्री परमहंस आश्रम भरत देवरिया में उस पर चबूतरा बनाया है। इस क्रांतिकारी पुरुष को मैं कैसे भुला सकता हूँ? उनके साथी श्री चंद्रशेखर आजाद भी साथ में रहे हैं। उनसे मेरा फरारी जीवन में कुछ सहयोग रहा है। इस आत्मकथा का परिचय देकर मेरे लिए आपने एक आवश्यक प्रेरणा दी है। मेरा पत्रोत्तर पते पर इस पुस्तक को प्रकाशित होने पर मुझे प्रदान करने की कोशिश करिए। इसके बदले बनारसी चतुर्वेदी ने लिखा आगे कि स्वर्गीय बाबा राघवदास को अपनी युवावस्था में क्रांतिकारियों से घनिष्ठ संबंध था और उनके बारे में अधिक जानने के लिए अंतिम दिनों तक उत्सुक रहे। अपने स्वर्गवास के 18 दिन पूर्व उन्होंने चिट्ठी मुझे भेजी थी। मैंने उन्हें उत्तर में लिख दिया था कि पुस्तक छपते ही उनकी सेवा में भेज दी जाएगी। हमें इस बात का दुख है कि यह पुस्तक सदैव बाबा जी के जीवन काल में नहीं छप सकी। तो ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज जिसे सरकार द्वारा प्रमाणित है, पुस्तक है प्रकाशन के द्वारा। ये अपने आप में एक सब कहानी आपके सामने सच्चे मन से प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है।